हेलो गाइस, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? गुड आफ्टरनून नरगिस, हाय विकास। आ जाइए बच्चे, ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से अगर अभी तक आप लोगों ने सभी ने अपना ज्वाइनिंग नहीं लिया। हाय नीलम, हाय निधि, हाय बबली, हाय प्रियंजना, हेलो श्रुति। आ जाइए बच्चे, ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से। चलिए ठीक है, आ गए हैं सब। सो गाइस, सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप अनअकैडमी को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी फ्री की क्लासेस हमारी मिल जाएंगी, स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, जिसको आप लोग जाके यहाँ पे देख सकते हैं। NTA UGC नेट के अंदर यू कैन सी हियर। एंड गाइज, ये सभी स्पेशल क्लासेस इकोनॉमिक्स के जो मॉक टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें अप्लाई करने के लिए आप लोगों से मांगेगा कोड। सो गाइज, मेरा कोड है तान्या लाइव, ठीक है। इसी से ही आप लोगों की जो फ्री की क्लासेस है अनलॉक हो जाएगी। TANYALIVE आप लोगों ने लगाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, हाल ही में हमारा नया बैच शुरू हुआ है 4 अगस्त से। NTA UGC नेट के लिए अगर आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हेयर इकोनॉमिक्स इज टीचिंग बाय मी तान्या भाटिया, नंबर 1 यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाय पूजा, आ जाइए बच्चे, और साथ में फेलो एजुकेटर भी आपको मिलकर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बैच है हमारे पास, इसे भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। तो नवदीप कौर के साथ अगर पेपर 1 आपको पढ़ना है तो ये वाला आप बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको पेपर 1 भी मिल जाएगा और पेपर 2 भी मिल जाएगा। एंड गाइस, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि पेड बैच पे आप अनअकैडमी पे 20% ऑफ ले सकते हैं। 20% ऑफ के लिए बच्चा आपने क्या करना है, 20% ऑफ के लिए वंस अगेन आपने यहाँ पे मेरा कोड लगा देना है TANYALIV, जिससे आप लोगों को एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा। एडिशनल मतलब जो डिस्काउंट चल रहा है वो तो है ही है, इसके अलावा भी आपको एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा। और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हाय निधि, कुमारी निधि। इसके अलावा भी बच्चे आप लोगों को यहाँ पे क्या है, इफ़ यू बाय सब्सक्रिप्शन फॉर 6 मंथ्स तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे। अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे। तो दोनों ही हालत में यू विल गेट 2 मंथ्स फ्री। तो इस ऑफ़र का भी आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कोड नहीं पता चल रहा कैसे लगाना है, तो मैं आपको ये नंबर दे रही हूँ। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। इसी में आपको फ्री होंगी, मैं आपको खुद ही रिवर्ट बैक कर दूँगी, ठीक है। और गाइस, तान्या इकॉन के नाम से मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तान्या इकॉन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सभी पे मैं आपको इसी नाम से मिलूँगी, ठीक है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, मेरा यहाँ पे ये है कि पास्ट 10 ईयर्स के मैं आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो के क्वेश्चन करवा सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने सितंबर 2020 के पेपर के साथ ही शुरुआत करेंगे। सितंबर 2020 के पेपर के साथ ही वी गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। हेलो अनीता देवी। हाँ जी, बिल्कुल प्लस क्लास है। आप टेलीग्राम पे शेड्यूल देख लिया करो, तान्या इकॉन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 5 बजे भी एक स्पेशल क्लास है, 5 PM भी स्पेशल क्लास है। आपको मैं दिखा देती हूँ अपनी प्रोफाइल पे, देखो दूसरे सर्वर पे दिखाते हो आपको। अब देखिए, ये मेरा आज का शेड्यूल है। 5 बजे लाइव स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स का मॉक टेस्ट है, 43 डेज काउंटडाउन। 10 बजे आपका DCS है, प्लस की क्लास है, ठीक है। तो यही शेड्यूल मैं उठा के आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देती हूँ, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ना देख पाए। नहीं, लाइव तो हम रोज़ आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को पता लग पाता है, कुछ को नहीं पता लग पाता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तान्या इकॉन के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों को मिस ना हो। कर लीजिए बच्चे जरा से।
बड़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है एक ही उसमें। वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है तो ऊपर 3 डॉट होगी और 3 डॉट से उठा के आप सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी है, क्वालिटी को सेट कर लीजिए। 480 पिक्सल पे आप सेट कर लीजिए, आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, तो ए दे रहे हैं सही जवाब और ए ही है आपका। इफ़ेक्टिवनेस इन द प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नैलिटी। देखिए बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पड़ोसी बड़े लाउडर म्यूज़िक बजा के आपको परेशान कर रहे हैं, तो दैट इज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट ने कॉस्ट थ्योरम दी गई थी। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट। देखिए जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है वैसे वैसे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आपको घटता हुआ नज़र आएगा। लाफर कब होता है और लाफर कैसा है? लाफर उल्टा है। ठीक है, जनरली लाफर ऐसा होता है, जब हम व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कहीं भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यहाँ पे उल्टा लाफर है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी किससे कोरिलेट करती है? डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम थ्योरी से कोरिलेट करती है। इस बात का मतलब ये होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग, मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। ठीक है, ये होती है डोमिनेंट स्ट्रेटजी। उसके बाद बचा कंट्रोलिंग प्राइसेस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। जब भी हम मार्केट के अंदर प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर लगाने की कोशिश करते हैं तो डेड वेट लॉस तो आएगा ही आएगा ऐसी हालत में। सो ए विल बी द राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। सबसे पहले सही जवाब प्रियांजना ने दिया है, तो फिर उसको मैचिंग हो गई। नेक्स्ट, गुड इवनिंग रजनी मिश्रा, आ जाइए बच्चे। लो जी अगला सवाल। देखिए ये क्वेश्चन माइक्रो का तो है ही है, माइक्रो प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आपको नज़र आएगा ये। गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, हाय शैलिजा, TR is equal to 1400Q minus 6Q square and the total cost function TC is equal to 1500 plus 80Q at Q is equal to 100 units. Which one of the following is correct? कौन सी वाली बात सही होने वाली है? हेलो ममता, गुड इवनिंग, आ जाइए बच्चा, आप ज्वाइनिंग ले लीजिए। कुल राजस्व फलन TR इज इक्वल टू 1400Q माइनस 6Q स्क्वायर। कुल लागत फलन Q इज इक्वल टू 100 इकाइयों पर 1500 प्लस 80Q। जहाँ Q आउटपुट की मात्रा है को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? MR ग्रेटर देन MC, MC इज इक्वल टू 80, MR लेस देन MC, MR इक्वल टू MC। हाँ जी, 5th क्वेश्चन के भी आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इंक कलर चेंज कर देती हूँ अगर आप लोग को दिख नहीं रहा। आई थिंक ब्लैक विल बी मोर सूटेबल। देखो बच्चा, TR कितने हैं? हाय रुमाना, 1400Q माइनस 6Q स्क्वायर। MR करने का मतलब क्या होता है? MR करने का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना। TC का भी आप कर दीजिए। तो क्योंकि 1500 पे कांस्टेंट है, 1500 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा और 80Q, Q का डेरिवेटिव Q के रिस्पेक्ट में विल बी 1, तो ये आ जाएगा बच्चा 80। और ये सारा आपको कब निकालना है? जब Q की वैल्यू 100 है। तो 1400 माइनस 1200 जैसे ही आप करेंगे 200, तो आप आराम से एक बात देख पा रहे होंगे जो हमारी MC की वैल्यू क्या है? MC की वैल्यू 80 आई है, इसके अंदर कोई दो राय ही नहीं है।
दूसरी चीज़ हमारा जो MR है, MR कैसा है जी, हमारा MR MC से बड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 इज ग्रेटर देन MC, तो बोथ A एंड B आर ट्रू ओनली एंड गाइस करेक्ट आंसर है टू बी A आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, एंड सबसे पहले 5th क्वेश्चन का सही जवाब कौन दे रहे हैं हमें? प्रियंजना ने ही दिया है सबसे पहले, सो कुरुस को प्रियंजना। अगला सवाल, लो जी, वेरी फेमस कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है ये? आइडेंटिफाई दिस प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की पहचान कीजिए आप लोग। नहीं, आंसर तो ठीक है, लेकिन पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है। वेरी गुड। सो गाइस, दिस इज ऑल टाइम फेवरेट फॉर एग्जामिनर ऑफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जी ये, ठीक है। तो कोफिशिएंट A shows managerial efficiency if alpha plus beta greater than 1. Hello Vijayvankar, the production function exhibits increasing returns to scale. Marginal rate of technical substitution of L for K is given by beta K by alpha L. Marginal product of capital is given by beta Q by K. हिंदी वाले हिंदी देख लीजिए, जिन्हें समझने में प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश में, सो दे कैन सी इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे ना बीटा मिसिंग हो गया गलती से, यहाँ पे मैं बीटा ऐड कर देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो उत्पादन फलन में पैमाने के बढ़ते हुए रिटर्न को प्रदर्शित करता है। सो गाइस, 9th क्वेश्चन का भी आंसर मेरे पास आ चुका है, और सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं प्रियंजना दे रहे हैं। हाय चांदनी पांडे, देखिए कैसे इसकी मैं आपको करके दिखाती हूँ साइड में। A L रेज़ टू पावर अल्फा K रेज़ टू पावर बीटा, ठीक है। तो A का यहाँ पे क्या काम है जी? A का काम है यहाँ पे एफिशिएंसी बताना, इसके अंदर इस प्रोडक्शन फंक्शन में कुशलता बताना, यानी कि A आप लोगों का एब्सोल्युटली करेक्ट है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 आते हैं तो यहाँ पे आपको पैमाने के बढ़ते हुए स्तर मिलेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। अगर ये इज इक्वल टू 1 आता तो फिर कांस्टेंट रिटर्न स्केल होता, फिर लेस देन 1 आता तो डिमिनिशिंग रिटर्न स्केल होता, बट ऐसा कुछ है नहीं, इंक्रीजिंग है तो हमने खाली इंक्रीजिंग ही लिखा है। अब देखिए, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर लर्नर्स, वो स्टूडेंट जिसको समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बड़े सारे तो उसको याद करके जाते हैं। याद करने का फ़ायदा नहीं है, सीखो, कैलकुलेशन सीखोगे तभी तो कर पाओगे ना। पहले मैं आपको डी की कैलकुलेशन बताती हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, देखिए किसी भी चीज़ का, हाय पूजा शुक्ला, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? आप उसकी रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो तो बेटा आगे आ जाएगा, के की पावर 1 कम हो जाएगी, हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एक के की पावर को हम लोग नीचे ले गए,
एक के की पावर बीटा थी, एक -1 थी, तो बीटा वाली ऊपर रह गई, बाकी नीचे आ गई। अब मैं अगर बीटा बाई के को हटा दूँ तो ऊपर मेरे पास से क्या बच रहा है, दिस इज़ माई क्यू। तो बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। इसका मतलब डी भी आप लोगों का सही है। नाउ यू हैव टू चेक फॉर सी, सी सही है या फिर नहीं है, इसके बारे में बच्चा आपको चेक करना है। सी वाले में क्या कह रहा है, सी वाला भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इट इज़ आस्किंग अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है, और कैसे निकालनी ही है ऑफ L4K। L4K का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ऊपर रहेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल नीचे रहेगा। लेबर के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे या फिर डेरिवेटिव आप लोग इस चीज़ का करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। कैसा हो जाएगा, लेबर के रिस्पेक्ट के अंदर अभी आप लोगों को बताते हैं जी हाउ इट विल बी। देखिए लेबर के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है अल्फ़ा आगे आएगा, लेबर की पावर 1 कम हो गई, के की पावर बीटा हो गया। वही लगभग सेम कैलकुलेशन मैं आपको इसमें भी करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे एक लेबर नीचे चली जाएगी, ठीक है। अभी हम ये सारा का सारा किससे सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को तो मैंने डालेंगे है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके। और जो एम पी के है, एम पी के तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, दैट इज़ बीटा क्यू बाई के, ये आया था ना एम पी के की वैल्यू बीटा क्यू बाई के। तो यहाँ नोमिनेटर में आ गई बीटा क्यू बाई के, अल्फ़ा क्यू बाई एल ऊपर आते ही इसका रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बाई बीटा एंड के अपॉन में एल, ये आना चाहिए था MRTS की वैल्यू, जो कि बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि इन लोगों ने क्या कर दिया है, इन लोगों ने बीटा को ऊपर डाल दिया और अल्फ़ा को नीचे कर दिया। हमारा यही गलती है, एक्चुअल में अल्फ़ा आगे ऊपर आना चाहिए था और बीटा नीचे आना चाहिए था। तो सी आप लोगों का 101% गलत है, सी गलत है, सी को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि लगभग सी सभी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वही आपका करेक्ट आंसर है, एंड करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20th, let me give you question number 20th। ये 4 चीज़ें दे रखी हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी पूछा था, कल परसों मैंने पूछा था आप लोगों से, किंग डिमांड का किसने दिए हैं, चैम्बरलिन स्मॉल ग्रुप मॉडल, स्वीजी किंग डिमांड का, स्टैकलबर्ग प्राइस लीडरशिप मॉडल, फैलनर रिएक्शन कर्व्स। हिंदी वाले बच्चा हिंदी देख लीजिए। चैम्बरलिन का छोटा समूह मॉडल, स्वीजी का स्टैकलबर्ग का मूल्य नेतृत्व मॉडल, फैलनर का रिएक्शन, कौन सी मैचिंग किसके साथ होगी। गाइस जितने भी लोग लाइव आए हुए हैं एक बार आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि बाकी लर्नर्स को भी पता लग सके। इट इज़ वर्थफुल टू सी दिस वीडियो। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले सही जवाब दिया है इस बार पुष्पा लाल ने दिया है, सबसे पहले सही जवाब, सो पुष्पा लाल। देखिए चैम्बरलिन स्मॉल ग्रुप मॉडल, स्वीजी इज़ फेमस फॉर किंग डिमांड कर्व, स्टैकलबर्ग इज़ फेमस फॉर रिएक्शन कर्व एंड फैलनर इज़ फेमस फॉर प्राइस लीडरशिप मॉडल। तो इस तरीके से बच्चा आप यहाँ पे लगाएंगे इसे और करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे डी हो जाएगा। बड़ा ही आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे इन्होंने बताया है कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए स्वीजी का जो किंग डिमांड कर्व था, इसमें क्या था कि अगर दो राइवल फर्म्स हैं जैसे कि आप लोगों की पेप्सी एंड थम्स अप, तो ये लोग आसानी से प्राइस चेंज नहीं करते। अगर पेप्सी ने प्राइस गिराया तो थम्स अप ज़्यादा प्राइस गिरा देगा, और पेप्सी ने बढ़ाया तो थम्स अप इसे इग्नोर करता है।
तो ऐसे में दोनों का ही नुकसान हो जाता है और ये किंग पे रहते हैं, दे डोंट चेंज प्राइस, प्राइस चेंज नहीं करेंगे। स्टैकरबर्ग में क्या होता है, एक फर्म लीडर होती है, हाय अंकिता कुमारी, दूसरी उसे फॉलो करेगी, ठीक है। वन फर्म इज लीडर, सेकेंड वन इज फॉलोअर। ये किसका बताया मैंने आपको, स्टैकरबर्ग का बता रही हूँ, ठीक है। और एक होता है आपका प्राइस लीडरशिप मॉडल। तो प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या होता है वो बता देते हैं। इसमें एक फर्म प्राइस को लीड करती है, सिर्फ प्राइस को, क्वांटिटी को नहीं, सिर्फ प्राइस को लीड कर रही है। क्वांटिटी अपने हिसाब से दूसरी फर्म डिसाइड कर सकती है, मान लीजिए इसने कर लिया। अब सेकंड वाली के ऊपर क्या है, सेकंड वाली के ऊपर सिर्फ फाउंडेशन हो गई, तो ऐड भी ना, सेकंड वाले के ऊपर ये फाउंडेशन हो गई कि प्राइस से फॉलो करना है इसे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई दिक्कत नहीं है। और चैम्बरलिन आपका स्मॉल ग्रुप मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। लो जी, वंस अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट फेलर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, पब्लिक इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। बहुत सारे कमेंट अभी करने बच्चों ने। मार्केट फेलर इज कॉज टू द प्रेजेंस ऑफ पॉवर्टी, एक्सटर्नैलिटीज, मार्केट पावर या फिर प्राइवेट गुड। बाजार की विफलता की उपस्थिति का कारण होता है गरीबी, भारी व्यक्ति, बाजार की शक्ति या फिर निजी सामान। क्या होता है, ए एंड बी, बी एंड सी, बी सी डी या बी एंड सी, क्या आएगा आपका। मैराथन वाला भी होगा बच्चे, इसके जस्ट बाद 5 से 6 अनअकैडमी पे ही स्पेशल क्लास है, डोंट वरी। देखो वीडियो स्टक होती है तो रिफ्रेश कर लिया करो फटाफट से ना। यहाँ भी आपके पास रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है, क्लास क्लोज करो और ओपन करके जल्दी से उसे खोल लिया करो, स्टक नहीं होगा आपका। बिहार है 24 का। क्यों, देखिए मार्केट फेल क्यों होती है, गरीबी में तो, पॉवर्टी में तो मार्केट फेल का मतलब ही नहीं है। मार्केट फेल का मतलब होता है यूजुअली जो हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व है, ये दोनों आपस में जब इंटरसेक्ट होते हैं तो इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक है। देखिए छोटे होते से ही 12th क्लास से आपको ही पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई कर्व, तो संतुलन हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। अब मैं बात करती हूँ एक्सटर्नैलिटी की, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। आप पढ़ रहे हो, आपका पड़ोसी डेक लगा के बैठा है, तो यहाँ पे क्या डिमांड सप्लाई थोड़ी ना इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ही नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो मानेगा, तब भी नहीं मानता तो पुलिस में कंप्लेन करो उसकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मार्केट पावर, जब मोनोपोली होता है, आपको बताया यार मोनोपोली का सप्लाई कब नहीं होता। मोनोपोली एकमात्र ऐसा बाजार है जिसका सप्लाई कर्व, जिसका पूर्ति वक्र इंडेटरमिनेट है, पता ही नहीं बंदे को कितने पे कितना बेचना है, यहाँ भी मार्केट फेल हो जाती है। प्राइवेट गुड में कभी मार्केट फेल नहीं होती। बड़ा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आपको भूख लगी, आप मैकडोनल्ड में गए, आपने अपने लिए बर्गर ऑर्डर करा, आपने खा लिया, बस इतनी सी बात थी। आपने बर्गर की डिमांड करी, उन्होंने सप्लाई कर दिया, बात ख़त्म, दैट्स इट। मजाल है कोई दूसरा बंदा आपके बर्गर में हाथ मार जाए, आपको परेशान करे। ये होता है किसमें, ये होता है आप लोगों का पब्लिक गुड्स में। पब्लिक गुड्स में मार्केट फेल होती है ना। एक सड़क है, उनको पता सड़क सरकार ने बनाई है, हम भी चलेंगे, तुम भी चलेंगे, जैसे मर्जी चलेंगे, जैसे हमारा मन करेगा वैसे चलेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा गाड़ियों पे तेज स्पीकर लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो वही वाली बात है, हम भी चलेंगे तुम भी चलेंगे वाली कहानी है इसके अंदर, और परेशान हो जाते हैं व्हेन वी अबाउट केस अबाउट द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में ना आप किसी को बोल नहीं सकते,
सामने वाले बंदे को आप बोल नहीं सकते बिल्कुल भी सार्वजनिक वस्तु में कि भाई तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो नहीं पाती। 24 का सबसे पहले सही जवाब दिया है, किसने दिया है? मीना किचन ने दिया है, सपोर्ट उसमें मीना किचन। चलिए उसके बाद है अभी आप लोगों का हाँ जी, ये भी मार्केट फेलर से ही है क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ asymmetric information in the market causes which of the following? adverse selection, गुड इवनिंग शिवानी, कोई बात नहीं, marginal benefits of an additional unit of resources diminish with an increased number of units of resources, efficiency wages, principal agent problem। हिंदी वाले एक बार हिंदी देखो। बाजार में असीमित जानकारी की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके कारण है? प्रतिकूल चयन, संसाधनों की एक अतिरिक्त इकाई के सीमांत लाभ संसाधनों की इकाई की बढ़ती संख्या के साथ कम हो जाते हैं, दक्षता में दूरी या फिर प्रधान एजेंट समस्या। सी हो जाएगा इसका। देखो पहले तो ये समझो आप लोग asymmetric इंफॉर्मेशन क्या होता है। हिंदी में आपसे अधूरी जानकारी भी कहते हैं। देखिए आप सेकेंड हैंड कार खरीदने गए, अब सेलर आपको कभी भी पूरी बातें नहीं बताता कार के बारे में। जाहिर सी बात है, चाहे लेमन हो चाहे चेरी हो, चाहे बैड क्वालिटी वाली कार हो या फिर गुड क्वालिटी वाली कार हो, कोई भी हो, उसने तो क्या करनी है, तो हमने कार की तारीफ़ ही करनी है ना। तो ना अपने मुंह से बोलेगा लेमन है इस कार को मत लो, क्योंकि अगर एक सेलर के सामने बोल दियागा तो दूसरा सेलर तो उसकी दुकान पे कभी आएगा ही नहीं, कभी चढ़ेगा ही नहीं। जब दूसरा सेलर नहीं आएगा उसका तो बिजनेस हो गया ना ख़राब, तो कभी नहीं बलता। एडवर्स सिलेक्शन रहता है आप लोगों का। तो यहाँ पे बेचारा जो कंज्यूमर है कंफ्यूज होके लेनी तो थी उसने चेरी, लेकिन परचेज कर लेता है बेचारा लेमन। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। चेरी लेनी थी चेरी, ले ली लेमन। खरीदते खरीदते वो कहते हैं ना, कुछ जैसे रोड डाइवर्ट हो गई, अच्छे रास्ते में भला जा रहा था, गलत रास्ता ले लिया। अब गलत रास्ता जंगल वाला, जैसे जैसे मंजिल पे पहुंच रहे हैं, पहुंच तो दोनों रास्तों से जाएगा, लेकिन फिर वही पता है आपको जंगल वाला रास्ता कितनी दिक्कत होती है कार चलाने में ना। तो ये है आपका एडवर्स सिलेक्शन, यानी कि प्रतिकूल चयन हो गया। अनुकूल नहीं हुआ उसके हिसाब से, अनुकूल जो होना चाहिए था वैसा चयन नहीं हो रहा, फिर प्रतिकूल चयन हो रहा है। अब देखिए दूसरी समस्या, एफिशिएंसी वेज तो लेबर मार्केट से रिलेट करता है, मतलब इन्हें यहाँ पे आने का। और ये मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपका प्रोडक्शन मार्केट से रिलेट करता है, इधर भी इसका कोई आने का मतलब नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है भाई? बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगी। नेताओं के वादे, है ना, वोट लेने से पहले नेताओं के वादे कैसे होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अरे चिंता ही की कोई बात नहीं है, वोट दीजिए तो सही। जब आप एक बार वोट दे देते हैं उसके बाद रियलिटी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहता है। यही आपकी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। अगर आप सेकेंड हैंड कार आप खरीदने गए भी तो वो पहले तो आपको बहुत पैम्पर करेगा, हाँ जी ले लीजिए, बाद में उसके बाद कार लेने के बाद फिर हो सकता है आपका फ़ोन भी ना उठाए, है ना। तो ये भी एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बहुत बड़ा यहाँ पे रहेगा।